नमस्कार, मैं नरेंद्र। आज हम लोग पहुंचे हैं जलगांव के रावेर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक फाइट देखने को मिल रही है कि जिसमें महाराष्ट्र के सबसे छोटे उम्र के उम्मीदवार जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, जिनका नाम है धनंजय चौधरी। धनंजय चौधरी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। धनंजय चौधरी के पिता जो है वो विधायक रह चुके हैं इस इलाके से, शिरीष चौधरी। इनके पिता जो थे मधुकर राव चौधरी, इनका भी एक अपना यहाँ पर मकाम रहा है। और कई शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्र में उनका एक ऐसा वलय था उस समय मधुकर राव चौधरी जी का कि वो शिक्षण मंत्री भी थे और साथ में उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर अध्यक्ष पद का भी पद भोगा था। इसी के चलते यहाँ पर जो फाइट है वो काफ़ी देखने लायक दिलचस्प है, क्योंकि अगला जो उम्मीदवार है जो हरिभाऊ जावले, जो 2 बार बीजेपी के सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, उनका बेटा अमोल जावले यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये फाइट के अंदर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि यहाँ कांग्रेस विजय होगी या बीजेपी। लेकिन आज हमारे साथ धनंजय चौधरी खुद है, उनसे बात करेंगे और वो किस तरह जवाब देते हैं ये भी देखेंगे। धनंजय जी नमस्कार। इस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? ये चुनाव वैसे देखा जाए तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। युवा पीढ़ी का आकर्षण जो है वो सारी पार्टियों के द्वारा लिया जाने की कोशिश उनकी चल रही है और युवाओं की जो देश में मांग है, जैसे आपको सबको देश भर में देखने को मिल रहा है और वो महाराष्ट्र में भी हम देख पा रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर कुछ लोगों से समाज और धर्म के नाम पे उनका बंटवारा करने की बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोशिश चलती आ रही है और चल रही है। और उसी के आधार पे ऐसा चुनाव हमें देखने को मिलेगा कि जनता किस चीज़ पे वोटिंग करना चाहती है। जनता मतलब समाज, धर्म या जाति वाति के राजकारण पर वोटिंग करना चाहती है, या जनता जो मतलब विकास करना चाहता है उसके पीछे खड़ी है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नहीं, आपको ये देखा गया है कि आमतौर पर आपके जो नाना जी थे मधुकर राव चौधरी, उनके फादर जो थे धनाजी चौधरी, एक परंपरा चलते आ रही है आपके यहाँ। आप चौथी पीढ़ी है, किस तरह का विकास देखते हैं, किस तरह के लोगों के अंदर भावना देखते हैं? लोगों के अंदर की भावना जो है, यहाँ पर कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर जो है वो बहुत बड़ा है, वोटर बेस जो है वो बहुत बड़ा है। उसके पीछे वजह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियाँ आज तक की जो है, वो सारी पार्टियों ने इस परिसर को खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। यहाँ पर सिंचन नहीं था तो सिंचन की व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मेरे दादाजी और उनके सहकारियों ने की। और उसके साथ साथ शिक्षण की गंगा लाने का काम उन्होंने इस एरिया में किया और वो भी हो इसलिए पाया क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी। तो वैसे देखा जाए तो हमारे परिसर में शिक्षण है, हमारे परिसर में सिंचन है, हमारे इस परिसर में खेती बहुत बड़े प्रमाण पे की जाती है। पर पिछले 10 या 7 साढ़े 7 सालों में महाराष्ट्र में 7.5 साल और ऊपर 10 साल, केंद्र में 10 साल, ऐसी सरकार ने हमारे एरिया के लिए या हमारे ज़िले के लिए कोई धोरणात्मक काम किया हो ऐसे हमें लगता नहीं है। और यही भावना वोटर की है कि मतलब ऐसे धोरणात्मक काम जो उन्होंने करना चाहिए था जब गली से लेकर दिल्ली तक की उनकी जो सरकारें थी और लोगों के फ़ायदे के लिए जो काम होना ज़रूरी था वो सरकार नहीं कर पाई। और अभी हालांकि सरकार उनकी महायुति का गठबंधन पूछता है महाविकास आघाड़ी को कि तुमने 70 साल में क्या किया। चलो अगर कभी मान भी लेते कि 70 साल में महाविकास आघाड़ी ने कुछ ना किया हो, मान लेना, तो अगर कभी 70 साल के बाद जो 10 साल आपके पास जनता ने आपको दिए थे, विश्वास रख के आपको दिए थे, और 1500 रुपये देकर अगर कभी आप बोलेंगे कि 1500 रुपये का हमने विकास किया, तो वो कितना सही है वो जनता डिसाइड करेगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि जहाँ सावदा, खिरोदा और फैजपुर की बात आती है तो महात्मा गांधी जी ने एक अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का यहाँ लिया था, जिसमें आपके परिवार के कई लोग थे, उन्हीं की वजह से यहाँ पे लिया गया। तो उसको कैसा देखते हैं आप, गांधी जी के इस अधिवेशन को? गांधी जी जब यहाँ पर हमारे यहाँ आए थे फैजपुर में 1936 में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो सबसे पहला ग्रामीण अधिवेशन था स्वतंत्रता के लिए वो उन्होंने लिया था। उस अधिवेशन में विविध प्रकार के निर्णय लिए गए कि इन सब चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। उसमें कृषि और खेती ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उस प्रकार का भी उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया था। सिंचन होना चाहिए, उसका भी वो निर्णय था। और उसकी वजह से मतलब गांधी जी आने की वजह से कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, वो हमारी जनता में अभी भी देखने को मिलता है। आमतौर पर देखा गया कि यहाँ कृषि प्रधान इलाका है, केले की फसल है। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 30% केला भारत को यहाँ से जाता है। तो इसके ऊपर आप किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? किसानों के लिए बहुत बड़ी तादाद में मतलब यहाँ के किसानों की शुरुआत जो है वो उनके खेती में जाने वाले रास्तों से है।
मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 7.5 सालों से अगर महायुति की सरकार थी तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। सिंचन का जो प्रमाण है वो हमारे रावर तालुका में बहुत अच्छे से है, अभी 30-40 साल और उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। पर यावल तालुका में सिंचन जो है वो अभी भी दिख रहा है कि उसमें चिंता करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को 8-8 10-10 दिन खेती में पानी नहीं मिलता, और वो भी अपने गर्मी के मौसम में उनको पानी नहीं मिलता, और उसकी वजह से इन सब चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सिंचन हो, खेती के रास्ते हो। उसके साथ साथ सरकार ने आश्वासन दिया था और महाविकास आघाड़ी के समय में हमारे परिसर के सारे नेताओं ने मांग भी की थी कि केडी का जो महामंडल है वो स्थापन होना चाहिए, पर अभी तक सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया नहीं, और इन सब चीज़ों पे ही काम करना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि दिवंगत नेता हरिभाऊ जावले जो सांसद भी थे, एमएलए भी थे, उन्होंने एक वचन दिया था कि यहाँ पर हम बनाना वाइन लाएंगे और बनाना हब बनाएंगे। तो उसके लिए आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे? उस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डीप में स्टडी किया नहीं है। मतलब बनाना वाइन जो थी, शरद पवार साहब जो थे उन्होंने उस समय मतलब 2009 से 14 के बीच के समय में वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने आने के बाद हमारे साकर कारखाना में उन्होंने वो विषय रखा था। उस विषय के लिए मतलब उस समय के सांसद जो थे वो जावड़े साहब भी थे, ये भी बात भी सच है, और उन्होंने प्रमोट करने की उनको कोशिश की, पर तकलीफ़ कहाँ पर आई ये बात अभी तक पता चली नहीं है। इसके लिए ये सब सारी चीज़ें जो खेती की मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न सुलझाने के बाद अगर कभी ये हमें हाथ में लेना पड़े तो ज़रूर लेंगे। ये थे धनंजय जी, जो बड़े बेबाकी से उन्होंने उस बात का जवाब दिया है हर सवाल का, और हम चाहेंगे कि धनंजय जी इसी तरह आगे भी काम करते रहे। नरेंद्र कदम, जलगांव।